हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग आईएएस। आज है 12 मई और 12 मई के सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो रिक्वेस्ट मैं अपने लिए भी कर रहा हूँ और आपके लिए भी, जिससे कि आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी आके अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं, या फिर वो चाहे सीबीएसई बोर्ड के 10th या 12th से रिलेटेड हो, या फिर आईएएस या पीसीएस से रिलेटेड हो, या फिर डीएलएड बीएड या फिर किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हो, वो सारी न्यूज़ आपको इस चैनल पे मिलेंगी। और डेली करंट अफेयर भी आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो वो सभी चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, इसलिए इसको सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, जिससे कि उनको भी भटकना ना पड़े और वो इस चैनल के माध्यम से सभी न्यूज़ से अपडेटेड रहें। आज 12 मई है और 12 मई के दिन जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक न्यूज़ ये है कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम वो पोस्टपोन हो चुका है। और पोस्टपोन होने से ये फ़ायदा है कि जिन लोगों की तैयारी नहीं हुई थी वो अपनी तैयारी फिर से कर सकते हैं, अपने मेंस की तैयारी कर सकते हैं, और उसके साथ में ही जो आने वाली नई भर्तियां हैं उनको देख सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल, अपना शेड्यूल बना सकते हैं। तो अब ये एग्ज़ाम कब होगा यूपीपीसीएस का? ये मान के चलिए कि अगस्त के लास्ट में ही होगा, अगस्त के बाद में ही होगा। उससे पहले तो मुश्किल है, क्योंकि उससे पहले केस कम हो जाएंगे। वो सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन केस जितने अभी पेंडिंग में हैं वो तो सही नहीं हो रहे होंगे ना। तो ये मान के चलिए कि अभी अगस्त तक तो नहीं ही होगा, ठीक है। या अगस्त तक अगर होता है तो अगस्त के 15 अगस्त के बाद में ही एग्ज़ाम्स होने की संभावना है। और 20 से 30 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, अगर ऐसा होता है तो, अगर सरकार फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है तो। उसके बाद हमारी जो अगली न्यूज़ है वो ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो परिणाम परीक्षा थी वो स्थगित कर दी गई थी। 26 मई से परीक्षा होनी थी, लेकिन 26 मई को जो परीक्षा होनी थी वो उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। वैसे भी मई और जून की जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो सारे के सारे पोस्टपोन किए ही जा रहे हैं। यूपीएससी के अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो ये मान के चलिए यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो 27 जून को होकर ही रहेगा, ठीक है। जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक आप ये मान के चलिए कि वो एग्ज़ाम उसी डेट को ही होगा, ठीक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो ये हैं भर्तियां, इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई है? सबसे पहली बात तो स्थगित कर दी गई, इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं, लेकिन जान लेते हैं कि ये भर्तियां क्या थी। इसमें 2003 जो थे वो पद थे, और उसमें 49 सब्जेक्ट्स के असिस्टेंट प्रोफेसर में 2002 पदों पर भर्तियां होनी थी। ऑनलाइन 25 फरवरी से होना था। इससे पहले 35 सब्जेक्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर के 1150 पदों के लिए 2016 में विज्ञापन 47 जारी किया गया था, लेकिन कोविड का ग्रहण लग गया, ठीक है। तो अभी तक मतलब नहीं हो पाया है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो 162 पद थे। उसके बाद में 49 ऐसे 8 विषय हैं जिनमें असिस्टेंट प्रोफेसर के 100 या इससे ज़्यादा पद हैं, ठीक है। 49वें में 8 विषय ऐसे हैं जिसमें 100 से ज़्यादा पद हैं, जैसे कि हिंदी में 162 पद शामिल हैं। तो आयोग की सचिव वंदना त्रिपाठी ने कहा है कि जो कोविड सिचुएशन थी इसी के कारण इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। एक चीज़ और थी कि इसमें कुछ स्टूडेंट्स थे जिनके फॉर्म नहीं फिल हो पाए थे, तो उन लोगों ने जो है वेबसाइट क्रैश होने का जो है रिपोर्ट बोला था कि ऐसा हो रहा है, इसीलिए हमारे फॉर्म नहीं फिल हो पा रहे हैं। तो उसको लेकर के अगर कहता है कि आयोग से अगर राहत नहीं मिलती है तो वो लोग न्यायालय भी जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है कि यूपी पीसीएस की जो सीबीआई जांच हो रही तो उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया है। तो सभी प्रतियोगी छात्राओं ने इस पे एक कंप्लेंट दर्ज करी है कि मतलब ये स्लो क्यों हो रहा है। तो सब सिंपल सी बात है, कोरोना फैल रहा है और सभी अपनी जान को बचा रहे हैं। तो ठीक है, अभी पहले अपनी जान है तो जहान है वाली कहानी है। अपनी जान बचाइए, उसके बाद में सिचुएशन से जो सीबीआई जांच ही होती रहेगी। उसके बाद में जो चीज़ें नेक्स्ट है, ये एक नॉर्मल न्यूज़ है कि संदिग्ध संक्रमित की मौत को भी कोरोना से मौत में गिने सरकार। इसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है। और हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार चुनाव कर्मियों की मौत पर 1 करोड़ का मुआवजा देना, कि 30 लाख का, क्योंकि यूपी सरकार ने कहा है 30 लाख मिलेंगे जिन लोगों की डेथ चुनाव ड्यूटी में हुई थी। तो अगर मेरा कहना है तो 1 करोड़ मिलना भी कम है, क्योंकि जान की कीमत कोई नहीं होती है। लेकिन ये मान के चलिए कि जितना ज़्यादा अनुदान जो है, जितना ज़्यादा राशि उनको मिल सके, उनके आगे काम आ सके, वही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पैसे से आप किसी की जान को नहीं तौल सकते हैं, लेकिन पैसा एक सुख दुख में काम आने वाली एक ऐसी चीज़ है जो कि हर समय काम आता है। तो 1 करोड़ का मुआवजा भी कम है, लेकिन 1 करोड़ जितना ज़्यादा हो सके सरकार को उतना ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव ड्यूटी ज़बरदस्ती कराई गई थी। मतलब आपसे लेवरिंग कराई गई थी कि आप करिए ही करिए, चाहे आप, क्योंकि आपने यूपी गवर्नमेंट में आप आए हैं तो आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी रिसेंटली में ये हुआ था कि एक 8th मंथ प्रेग्नेंट वुमेन की डेथ हो गई थी, क्योंकि उसको ज़बरदस्ती जो है वो चुनाव ड्यूटी करवाई गई थी। तो ये सारी सिचुएशंस हैं।
जो हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि डीएलएड से संबंधित है, जो लोग डीएलएड में प्रवेश लेना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। वो ये है कि डीएलएड की इस बार प्रवेश परीक्षा लिखित परीक्षा से होगी, मतलब आप मेरिट से नहीं जा सकेंगे। वो इसलिए भी है क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका मेरिट अच्छा खासा 12th में हाई होता है और उसके अकॉर्डिंग या ग्रेजुएशन में हाई रहता है, उसके अकॉर्डिंग उनको एडमिशन तो मिल जाता है, लेकिन वो टीटी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे एक रेशियो दिया गया है कि इसमें 29.74% जो लोग हैं वो टीटी प्राइमरी को पास कर पाते हैं और 11.46% जो हैं वो प्राथमिक स्तर की परीक्षा में पास हो पाते हैं। जैसे कि 68,000 शिक्षक भर्तियां निकाली गई थी जब, तो उसमें 55,000 विद्यार्थी ही सफल हुए थे, मतलब काफ़ी कम रेशियो है। मतलब 68,000 वैकेंसीज निकल रही, उसमें सिर्फ 55,000 पास हो रहे हैं और लोग कहते हैं कि वैकेंसीज़ नहीं आ रही हैं। आप वैकेंसीज़ को फुल नहीं कर पा रहे हैं तो वैकेंसीज़ कहाँ पे आएंगे, आप उसके लायक ही नहीं हो पा रहे हैं। तो कोशिश करिए कि जो वैकेंसीज निकलती हैं उसको हम लोग फुलफ़िल करें और उसके बाद फिर सरकार से कहें कि नई वैकेंसीज आएँ। ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि सीबीएसई परिणाम को इस बार चुनौती नहीं दे पाएंगे छात्र। हाँ, तो ऐसा हो सकता है क्योंकि देखिए आपके जो मार्किंग है वो आपने जो अभी तक टेस्ट पेपर दिए थे स्कूल्स में, जो असाइनमेंट असेसमेंट दिया था उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो ये 10th का रिजल्ट है वो बनाया जाएगा। तो आप लोगों ने कॉपियाँ तो पहले ही देख ली होंगी, तो इसीलिए सरकार कह रही है कि मतलब आप कॉपियाँ नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर कोई छात्र फेल हो जाता है तो उसके लिए सरकार ने एक वो रखा है कि वो कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठ सकता है। ठीक है। और वो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स जो है ना वो स्कूल ही कराएगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ठीक है। और उसका सत्यापन भी स्कूल ही करेगा। तो ये एक हल्की सी न्यूज़ थी। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो भी एक नॉर्मल न्यूज़ है, जस्ट फॉर अ नॉलेज। दिल्ली सरकार के स्कूलों को 20 जून तक रिजल्ट तैयार करना होगा। ये जो है दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने कहा है, एडवाइजरी जारी करी है कि 18 जून तक अगर आप तैयार नहीं कर पाते हैं तो उससे पहले आप हमको बताते हैं ताकि आपको थोड़ा सा टाइम दे सकें। लेकिन एक तरीके से मान के चलिए कि उन्होंने यही कहा है कि आप 20 जून तक कैसे भी करके रिजल्ट जारी करें। ठीक है। नेक्स्ट है कि नतीजों से संतुष्ट नहीं हैं अगर स्टूडेंट्स, तो आप मतलब जब हालात ठीक हो जाएंगे तो आप एग्ज़ाम्स दे सकेंगे। 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कहा गया है। बाकी अभी 12th का जो एग्ज़ाम्स है वो रद्द नहीं किया गया है, उस पर उसका कोई प्रमोशन का भी कोई वो नहीं है। तो ये मान के चलिए कि उसके एग्ज़ाम्स होंगे जब सिचुएशंस ठीक हो जाएगी। अब अगर सिचुएशंस ठीक नहीं हो रही हैं अगर जुलाई तक भी, तो हो सकता है कि उसके लिए कोई भी एक नया कोई पॉलिसी निकाले या नई कोई एडवाइजरी जारी करें, उसके घर पर जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट करें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो ये है कि उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है, जो कि 15 जून को अब होनी है। उससे पहले जो एग्ज़ाम्स होने थे वो सभी एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए गए। अभी मान के चलिए अगर 15 जून को होनी है तो अभी कुछ श्योर नहीं है, उन्होंने सिर्फ कहा है कि होनी ही है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, 2 दिन से केसेस अगर कम हो गए तो ये मत मानिए कि केसेस कम होने लगे हैं। ये 2 दिन से केस इसलिए कम हो रहे हैं कि शायद टेस्टिंग कम हो या फिर कुछ सरकार आंकड़े कुछ घटा बढ़ा के दे रही है। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। तो ये श्योर नहीं है कि मतलब कोरोना के केस कम हो रहे हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि हाँ, अभी 15 जून को जो एग्ज़ाम है बहुत ही मुश्किल है जो हो पाए। ठीक है। बाकी सरकार ने कहा है कि 20 मई तक हम सिचुएशन देखते हैं, 20 मई के बाद में भी जो भी सिचुएशंस होगी उसके आधार पर हम आगे के जो शेड्यूल हैं, जो भी कैलेंडर्स हैं वो जारी करेंगे। तो ये जो कोरोना की दूसरी लहर में बढ़ते संक्रमण के कारण नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 18 मई को होने वाली उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 जो है वो स्थगित कर दी गई है। अब जो है ये एग्ज़ाम 15 जून को आयोजित होगा और इसका अंतिम फैसला उस स्थिति को देखकर लिया जाएगा। ठीक है। जैसे कि अभी हमने कहा, आपसे कहा था कि ऐसे मान के मत चलिए कि 15 जून को ही होगी, लेकिन आप ये मान के चलिए कि हाँ 15 जून को हो सकती है। एनटीए ने यूपीसीईटी का ऑनलाइन आवेदन विंडो भी ओपन कर दिया है। जो इच्छुक छात्र हैं वो 31 मई की रात 11:30 तक आवेदन कर सकते हैं। 2 से 8 जून तक सुधार किया जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, फ़ोटो सही नहीं है या किसी का नाम गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई, तो वो उसका सुधार कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें जो हैं कोरोना की चीज़ों को देख कर के किया जा रहा है ताकि आप घर बैठे जो है अपनी पढ़ाई कर सकें। और 31 मई तक दोबारा इसीलिए खोल दिया गया था कि जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया था वो आवेदन कर सकें। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि ई परीक्षा पोर्टल पर अपलोड हो सकेंगे 10वीं के अंक। देखिए ई परीक्षा पोर्टल जो है वो उस पर 10वीं के अंक अपलोड होने के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 10th जो और 12th स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, 10th के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, जिन लोगों ने एग्ज़ाम्स दिया था और जिन लोगों का एग्ज़ाम्स नहीं हुआ है, मतलब उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद जो वेबसाइट है वो ये है कि CBSE
IIT.in इस पे जो है आप जा कर के अपने जो है अंक देख सकते हैं। उसके बाद DLED की जो 2.83 लाख सीटों पर इस वर्ष भी प्रवेश परीक्षा की संभावना कम लग रही है, क्योंकि जो 2020 का सेशन था उसको जीरो मान लिया गया था। मतलब 19-20 का जो सेशन था उसको जीरो मान लिया गया था, क्योंकि लास्ट टाइम नहीं एग्ज़ाम्स हो पाया था, बीएड का ही एग्ज़ाम्स हुआ था और उन्हीं लोगों का मतलब प्रवेश हुआ है स्कूल कॉलेजों में। तो इसकी जो न्यूज़ है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। प्रदेश के सरकारी एवं निजी DLED कॉलेजों में लगातार दूसरे वर्ष DLED प्रवेश की संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है। कोरोना संक्रमण के चलते सरकार की ओर से 2020 में DLED प्रशिक्षण में प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से UPTT की आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं होने के बाद अब DLED की 2.83 लाख सीटों पर प्रवेश की संभावना कम दिखाई दे रही है। प्रदेश में पिछले शैक्षिक सत्र में स्नातक की परीक्षाओं में देरी होने के चलते DLED प्रवेश नहीं हो पाया था। इस बार भी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से DLED प्रवेश परीक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा कराने की तैयारी थी, परंतु कोरोना संक्रमण के चलते अब की बार भी प्रवेश परीक्षा पूरी होने की संभावना नहीं है। ऐसे में DLED में प्रवेश पूरा करना संभव नहीं दिखाई पड़ रहा है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से इस संबंध में सरकार के निर्देश का इंतजार है। मतलब सरकार जैसा कहेगी वैसा जो है वो परीक्षा नियामक प्राधिकारी करेंगे। प्रदेश की 67 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों एवं एक कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन वाराणसी में कुल 10,600 सीटें हैं। इसके साथ ही 3103 निजी कॉलेजों में DLED की लगभग 2.70 लाख सीटें हैं। इस प्रकार DLED की 2.83 लाख सीटों पर 2021 में प्रवेश की संभावना नहीं है, क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है, उनका सीधा सीधा यही कहा गया है। ठीक है, और अभी स्नातक की जो लास्ट ईयर की जो एग्ज़ाम्स है वो भी नहीं हो पाए हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हो सकता है इस बार भी जो है DLED की सीटों पर प्रवेश ना हो। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि यूपी बोर्ड और विश्वविद्यालयों की परीक्षा पर 20 मई के बाद, जैसा कि भी हमने आपसे कहा था कि उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा है कि भाई 20 मई तक हम सिचुएशन देखेंगे, 20 मई के बाद अगर चीज़ें सब नॉर्मल रही तो हम मतलब एडवाइजरी जारी करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग सभी को काम करना पड़ेगा। तो आज की थी ये इम्पोर्टेंट न्यूज़। उसके बाद कल हम फिर डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा लेट हो गया है, उसके लिए आई एम सॉरी। और कल हम थोड़ा सा जल्दी अपलोड करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग टाइम रहते हैं चीज़ों को देख पाएँ और अपनी उसी के अकॉर्डिंग इन सिचुएशंस को हैंडल कर लें। अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, हंसते रहें और मन भर के पढ़ाई करें। घूमना है तो छत पे घूमिए, अपनी टेरेस पे घूमिए, बाहर मत घूमिए, क्योंकि आप नहीं समझ रहे हैं, नहीं जान रहे हैं कि कौन कोरोना लेके आपके सामने आ रहा है। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, और अगर फीवर है तो उसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आप रेस्ट करिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अपना ध्यान रखिए और हमेशा हंसते रहिए। बाय बाय।